वेलकम दोस्तों, परमात्मा ऑडियो में एक बार और आपका फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो जो टेक्नोलॉजी पे जाने वाले हैं या आपको जिस बाइक को एम्पलीफायर खरीदना है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है कि उसको पता भी लग जाएगा कि इसके एम्पलीफायर के अंदर क्या पार्ट डला हुआ है और क्या इसके अंदर कितना आउटपुट ये देने वाला है। क्या रियल में ये इतना आउटपुट दे देता है क्लास डी का ऑडियो एम्पलीफायर। ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर टेस्ट कराऊंगा बिल्कुल लाइव तरीके से कि ये वाकई में इतना आउटपुट दे देगा कि ये ऐसे नाम लिख के दे देते हैं। आपने कई बोर्डों के अंदर ट्रांजिस्टर के जो सर्किट आते हैं अपने 4 ट्रांजिस्टर 8 ट्रांजिस्टर के, तो उनके अंदर कुछ भी लिख देते हैं 7500 वाट 4600 वाट 4800 वाट। तो वो कोई वाटेज मेजर नहीं होती है, उन वो ऐसे ही लग देते हैं बस मज़े के लिए कि भाई लोग देखें और मज़े मारे बस, और मॉडल नंबर का पता चलता रहे उनको। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते, हम वाटेज क्लियरली रखते हैं कि ये वाटेज कितना दे रहा है ताकि किसी बंदे को शक ना हो। वोल्टेज के ऊपर हम लिखते हैं 500 वाट इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर छोटी सप्लाई लगा देते हैं। इसके अंदर मोसफेट का फ़र्क रहता है, मोसफेट कौन से नंबर के डाले गए हैं। तो इसके अंदर मैंने 250 मोसफेट लगाया गया है। और यहाँ पर जो पावर सप्लाई इसको मैंने ओरिजिनल हैवी 3205 110 एम्पियर का इसके अंदर जो एक ही मोसफेट लगाया हुआ है। तो आप लगा सकते हो कितना हैवी सप्लाई होने वाला है, क्योंकि 2 ओम्स के 2-3 स्पीकर लगाते हैं तो उसके ऊपर हीट ना हो, अपना सप्लाई खराब ना हो। क्लास डी के अंदर तो कुछ भी हीट नहीं होता है मोसफेट, ठीक है। तो इसके अंदर भी हीट ना हो, तो इस वजह से इसके अंदर हैवी लगाया। एम्पलीफायर बन रहा था तो इस वजह से ये खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इसका वायरिंग वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो टेस्ट करने के लिए इसको मैंने खोल रखा है अभी, ठीक है। बाकी इसको क्लियर टेस्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक। अब कई बंदे क्या होते हैं कि वो सर्किट लेते हैं तो उनको कई बार हमिंग का इशू आ जाता है जब अपना कार्ड लेते हैं। तो उसको क्या करना है, यहाँ से ग्राउंडेड कर देना चाहिए जिससे कि अपना हमिंग बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से रुक जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ये आगे जाके भी ग्राउंड हो रहा है अपना सप्लाई के साथ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब अपना ऑडियो ग्राउंड जितनी तरीके से ज़्यादा ग्राउंड होता है ना, तो उतना ही आपको क्लियरली वॉइस मिलता है देखने को। तभी तो अपने जो वायर के ऊपर जो शिल्ड वायर आती है अपनी, आपने बड़ी बड़ी एम्पलीफायर के अंदर देखा होगा, ये अपनी माइक की वायर आती है तो उसके ऊपर जो शिल्ड वायरिंग आती है ऊपर की साइड जो कि अपनी ग्राउंडिंग की होती है, तो वो दी जाती है। तो इस प्रकार से आप वो भी लगा सकते हैं। या अगर आप सादा जुगाड़ करना चाहते हो तो ऐसे भी आप सिस्टम कर सकते हो इसके अंदर, तो काफ़ी बेस्ट तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आपको क्लियरली वॉइस सुनाई देगी। और ऐसे भी छोड़ दे तो कई बंदे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ऐसे पड़ा है एम्पलीफायर। तो मैं आपको टेस्ट इसके अंदर वाटेज टेस्ट कराने की मेन बात तो ये है कि इसकी वाटेज कितनी निकलती है। तो इस एम्पलीफायर में मैंने वाटेज पे दे रखा है 400 वाटेज। क्या ये रियली में निकाल पाएगा, और ये रियली में निकाल रहा है तो कितने ओम्स के ऊपर निकाल रहा है। तो इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ 4 ओम्स की स्पीकर है। ये अपने 12 इंच 4 ओम्स का एक स्पीकर है, यानी कि 3 स्पीकर हो गए। तो 2 स्पीकर अपने 2 ओम्स के लोड पे हो जाएगा और एक स्पीकर यानी 1.5 ओम के लगभग अपना लोड होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं वाटेज और जो एफिशिएंसी आता है वो भी मैं आपको क्लियरली करके बताऊंगा कि ये वाकई में 400 वाट निकाल रहा है या उससे कम निकाल रहा है या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेजर है या उसके अकॉर्डिंग निकाल रहा है। और इसकी दक्षता कितनी है, जैसे कि अपनी परसेंटेज वैल्यू होती है ना, जो कि अपनी एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं कि क्लास डी के अंदर लगभग अपनी क्लास ए बी की 60 से 70% एफिशिएंसी होती है, क्लास डी की 80 से ऊपर रहती है दक्षता, ठीक है। वो भी दक्षता दिखाने वाला हूँ मैं, कितना इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉपिंग रहने वाला है। एम्पलीफायर मैंने ऑन कर लिया है तो इसके बाद वाटेज टेस्ट कराने के लिए, और जो अपना डिश कन्वर्टर न्यू वाला है, फ्यूज वगैरह सब इसके अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। और काफ़ी बेस्ट तरीके से मैंने इसको बनाया ताकि आपका जो एम्पलीफायर है ना वो काफ़ी स्टेबल तरीके से वर्क करे, इसको वोल्टेज बिल्कुल कन्वर्टर न तोड़ सके। जो अपने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, मैं ज़्यादातर देखता हूँ सभी म्यूजिक सिस्टम वालों के जो कन्वर्टर डिश कन्वर्टर बनाते हैं वो सभी उनके वोल्टेज टूटते हैं। इसका भाई 1 वोल्ट भी टूटता है ना तो वो भी बहुत, मतलब 3-4 बेस पड़ेगी ना तब बहुत कम टूटेगा। मतलब 36 है तो 35 36 35 36 ऐसे लगभग होगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने 3-4 वोल्ट पे ड्रॉप हो रहा है, ऐसा भी बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। और ये लगभग 10 एम्पियर तक आपको आराम से निकाल के दे देगा। 10 एम्पियर तो ये आराम से आपको कन्वर्टर आराम से निकाल के दे देगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी मोसफेट वगैरह लगाया गया है। तो छोटा समझ के हल्की में मत लेना इसको। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस ऐड किए हैं इस बार 400 वाट में। क्या है, थोड़ा सा मॉडल मेरे पास हर वक्त चेंज होता रहता है, हर महीने के अंदर अंदर। जैसे मॉडल बोले तो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि हम घटाते हैं, उसके अंदर जो पावरफुल और जितना हो उतना बढ़ाया जाता है कॉस्ट को। ऐसा नहीं है कि उसी कॉस्ट को सस्ता करते जा रहे हैं और उसका जो मटेरियल है जो वॉइस क्वालिटी है वो भी हम घटाते जा रहे हैं। ये मेरा जो अपना जो यहाँ पर मैं रिसर्च करता वगैरह रहता रहूँ तो वो ये हमारी जगह होने वाली है। ये हमारा DSO मीटर होने वाला है। यहाँ पर मैं सिग्नल्स वगैरह जो अपने एम्पलीफायर क्लियरिटी वोल्ट कितना दे रहा है तो वो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। अब कई बंदे कैसे बोलते हैं कि आपका ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये मतलब कि आप उठा के लगाते हो। तो उनको मैं बता दूंगा क्लियरली तरीके से ये मेरा डिज़ाइनिंग सर्किट है, कितनी मेहनत करके बनाया गया है और कितने बन रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ मैं दिखा दूंगा वीडियोज़ के अंदर। अगली वीडियो में इसी के टॉपिक पे लगभग डाल सकता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो मीटर को है जो DC वोल्ट के ऊपर ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको मैं जो अपना जो कन्वर्टर होता है जो अपना बूस्ट कर रहा है वोल्टेज को, वो कितने वोल्ट निकाल के दे रहा है। तो यानी कि हम माइनस और प्लस पे, मतलब ग्राउंड पे और प्लस पे इसकी सप्लाई चेक करते हैं तो 37 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 37 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी दोनों हमारे कंफर्म हो गए कि यानी वोल्टेज ये प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी इसके अंदर 35-36 वोल्टेज ही हैं, लेकिन ये कैपेसिटर वगैरह के अंदर करंट डेवलप होता रहता है। तो लगभग 36-36 के लगभग ये अपनी होने वाली है। 35-0-35 सप्लाई हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सप्लाई को लगाने के बाद मैंने 3 स्पीकर अपने ऑन रखे। तो अपन सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर इसके वोल्टेज टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कितने ड्रॉप हो पाते हैं। और वॉल्यूम मैं फुल रखूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि वॉल्यूम में कमी छोड़ रहा हूँ। वॉल्यूम मैंने फुल नहीं खोल रखा है। बाकी आपको ऑडियो आपको पता है मोबाइल में कैसा सुनाई देता है, जब अपना स्पीकर का चलता है तो फटाफट ऑडियो सुनाई देता है। जब हमारा
स्पीकर के पास में जितना मोबाइल होता है ना अपना, जब स्पीकर बजता है तो उसके पास में जितना मोबाइल रखोगे ना आप, तो आपको उतना ही अनक्लियर साउंड सुनाई देगा। और आप जब स्पीकर से थोड़ा दूर होगे ना, हटोगे जितना, तो आप उतनी ही क्लियरली वॉइस सुनाई देगी। तो स्पीकर देख सकते हो तो यहाँ पर जैसे स्पीकर के सर पे ही हमने फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से तो आप वोल्टेज देखिए, वोल्टेज कितना बनता है हमारा सॉन्ग चलाने के बाद फुल वॉल्यूम पे। तो आपने देख लिया होगा कि वोल्टेज अपना 35 36 यानी 1 वोल्ट अपना टूट रहा था इसके अंदर, तो क्लियरली तरीके से जो टूट रहा था ना, वो 1 वोल्ट टूट रहा था 35। तो देखा होगा 1 वोल्ट टूट रहा था अपना। और अब हम इसकी क्या टेस्ट करने वाले, जो इसकी एफिशिएंसी जो पावर दे रहा है, जो कि कितने वाटेज मेजर कर रहा है, कितने वोल्ट तक निकाल रहा है, तो हम इसके अंदर टेस्ट करने वाले हैं यार कितने लोड के अंदर निकाल रहा है। मेन बात होती है लोड की, भाई लोड पे कितने वोल्टेज निकाल रहा है। एफिशिएंसी का भी लोड के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये अपना 28 वोल्ट के अंदर तक जा रहा था, आपको देखा होगा आपने, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप 28 वोल्ट का अंदाजा लगा सकते हो, जो कि 35 जो कि मैंने मान लो 37 सप्लाई, ठीक है, 37 सप्लाई के अंदर ये अपना जा रहा है 28 वोल्ट के अंदर। अब आपने वीडियो में सुना होगा ऑडियो कैसा आ रहा था, आपको फटाफटा सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था स्पीकर ऊपर रहेगा तो फटा आवाज़ रहेगा, ठीक है। बाकी इसका आवाज़ मैंने पूरा क्लियरली वॉइस के अंदर टेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा क्लियरली वॉइस करके और जब जाके स्पीकर के अंदर टेस्ट किया है कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से आ रहा था साउंड क्वालिटी। और अपने 3 स्पीकर यानी 1.5 ओम्स का इसके अंदर लोड था, यानी अगर इसका अगर 2 ओम्स पे चलाओगे ना, तो ये अपने 30 वोल्ट तो आपको आराम से निकाल के दे देगा, जो 30 वोल्ट अपना आता है। यानी अब आप इनटू मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितनी वाटेज निकाल रहा है, आपके सामने मैं दिखाता हूँ। तो आपको मैं वाटेज कैलकुलेट कराता हूँ। तो वाटेज का अपना जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है, वाटेज का अपना फॉर्मूला होता है, जो कि शुरुआत में अपना जो वोल्टेज अपना आउटपुट के अंदर कितना वोल्टेज निकल रहा है 28 वोल्टेज, 28 का अपना स्क्वायर होगा, तो यानी 28 इंटू 28, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपना अपॉन में जाएगा वो जाएगा अपना, यानी कि ओम्स अपना ले लेते हैं इसके अंदर। लगभग आपको 2 ओम्स के अंदर दिखा दे रहा हूँ, 2 ओम्स के अंदर कितने वाटेज आ रहा है इसके अंदर। 2 ओम्स के अंदर ये 392 आउटपुट दे रहा है, ठीक है। यानी कि अपनी एम्पलीफायर है ना, आपको जो 2 ओम्स के अंदर ही आपको यानी कि 29 वोल्ट भी जा सकता है, लेकिन 29 वोल्ट जाने के बाद आप देख सकते हो 2 ओम्स के अंदर ये 29 वोल्ट तो ज़्यादा ही जाएगा। यानी कि आपको 420 वाटेज आपको 2 ओम्स के अंदर तो ये आराम से निकाल के दे देगा, जो 35 सप्लाई इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है। बल्कि इसकी सप्लाई अभी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है, बिल्कुल ओके तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। इतना आपको ये निकाल के दे देने वाला है 2 ओम्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 1.5 ओम से अगर ये चल रहा था, तो इस टाइम पे प्रेजेंट में वाटेज आपको जो निकाल के दे रहा था, यानी कि अपने वोल्टेज आ रहे थे 28 1.5 522 आउटपुट आपको जो देख रही है, आपको देख सकते हो कितनी ज़्यादा वोल्टेज आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। ताकि अब मैंने इसके अंदर कितना कम वोल्टेज आपको लगा के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप वोल्टेज के हिसाब से देख सकते हो कितना ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इसके एम्पलीफायर के अंदर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर ऐसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।